नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे ट्रायंगल से रिलेटेड। हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर 4, दो पैरेलल लाइन हैं L और M। L और M पैरेलल हैं, P और Q इनको इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी पैरेलल है। P और Q का पेयर भी पैरेलल है, L और M का पेयर भी पैरेलल है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपस में A, B, C और D, और हमें प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल जो बन रही हैं ABC और ACD वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC और ACD यानी AC बेस पर जो दो ट्राइंगल बन रही है, प्रूफ बिल्कुल आसान है। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल ड्यू टू अल्टरनेट, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल ड्यू टू अल्टरनेट। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। प्रूफ बिल्कुल इजी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट हैं और एक साइड कॉमन है। AC इज कॉमन साइड, therefore triangle ABC is congruent to triangle ACD with double AS, दो एंगल और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट। यही हमारा प्रूफ था, इसी को हमें प्रूव करना था कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखाया गया है, जरा विचार करें, चर्चा करें। कुछ ऐसा है, पॉइंट A पे एक एंगल बन रहा है लाइक दिस। ये दो रेज हैं जो कोइनिशियल हैं फ्रॉम पॉइंट A। पॉइंट A पे एक एंगल बन रहा है और लाइन L इसका बाइसेक्टर है। लाइन L इसका बाइसेक्टर है इस एंगल A का। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट यहां लिया गया, कोई भी पॉइंट मतलब कि कोई भी पॉइंट यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। इससे इन दो लाइनों पे जिनसे ये एंगल बना है रिस्पेक्टिवली दो परपेंडिकुलर डाले गए BP और BQ, और हमें जो चीजें प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है, पहला ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABQ के, और दूसरा B से P तक, B से Q तक की लेंथ इक्वल है। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। प्रूफ बिल्कुल आसान है। अगर आप सिंपल सी बात यहां देखें, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं क्योंकि ये पहले बोला गया है कि ये बाइसेक्टर है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं क्योंकि AL बाइसेक्टर है, ऐसा गिवन है। एंगल APB एंगल AQB ये भी गिवन है, राइट एंगल है, और AB कॉमन, सो इजीली अगेन double AS triangle APB is congruent to triangle ABQ AAS। और अगर ऐसा है तो BP और BQ इक्वल होंगे ड्यू टू CP CD। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ये दोनों इक्वल होंगे। राइट स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फिगर अगर आपको क्लियर कट समझ में आ गई देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। सवाल ये दिया गया है कि एक ऐसा डायग्राम है, ए बी डी सी ई, ए से ए सी और ए से ए ई, इनकी लेंथ इक्वल है। ए से ए बी और ए से ए डी ये लेंथ भी इक्वल है। ई को सी से ज्वाइन करा दिया और ई को डी से भी ज्वाइन करा दिया, और आपको प्रूव करना है, ये डायग्राम गिवन है, आपको प्रूव करना है इसके अलावा एक चीज और दी गई है, ये दो एंगल, ये एंगल बच्चों और ये एंगल इक्वल, इसको मैं एंगल 1 और एंगल 2 कर दूं तो ये इक्वल है। इसको मैंने बीच में लगे एंगल को मैंने x का नाम दे दिया, राइट। हमें प्रूव करना है B से लेकर C तक का डिस्टेंस और D से लेकर E तक का डिस्टेंस ये इक्वल है। BC which is this distance, DE which is this distance, ये इक्वल हैं। आप ऐसा प्रूव कीजिए, ये हमें कहा जा रहा है। तो BC बेस पर जो ट्राइंगल है वो कौन सी है? BC बेस पर कौन सी ट्राइंगल बन रही है? इट इज ABC। इसी तरह से DE बेस पर कौन सी ट्राइंगल बन रही है? इट इज DAE। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, किसी तरीके से अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। तो प्रूफ में हम इन्हीं के ऊपर टारगेट करेंगे। इन टू ट्राइंगल, फर्स्ट वन इज ABC and second one is ADE. Look at ABC. ABC में एक साइड है AB, ABC में एक साइड है AB और ADE में एक साइड है AD, और ये दोनों इक्वल है। हमें ऐसा गिवन है कि AB और AD इक्वल है। ठीक इसी तरह से ABC ट्राइंगल में एक साइड है AC और ADE ट्राइंगल में एक साइड है AE, वो भी इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। Also given angle 1 equal to 2, एंगल 1 और 2 भी गिवन है, इक्वल है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ x ऐड कर दिया, 1 को भी x ऐड कर दिया और 2 को भी x ऐड कर दिया। 1 में x अगर ऐड करते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिलता है? हमें मिलता है BAC। 2 में x ऐड करते हैं तो हमें मिलता है DAE। अगर 1 में x ऐड करते हैं तो BAC, 2 में x ऐड करते हैं तो DAE, और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है। देखो बच्चों, A, B और C, ABC में BC बेस है, ये एंगल इंक्लूडेड है। DE बेस पर जो ट्राइंगल बन रही है ADE, उसमें 2 + x इंक्लूडेड एंगल है और DE बेस है। 2 + x यानी DAE, ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। ये शुरू में हमने प्रूव किए ये एंगल, तो इसका अर्थ ये हुआ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE with the help of side angle side congruency criteria। ट्राइंगल ABC ADE के कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ऐसा है तो B से लेकर C तक BC और D से लेकर E तक DE ये इक्वल हैं CPC। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज अवर इम्पोर्टेंट टास्क। आपने सिंपल सा प्रूफ दिया कि दो ट्राइंगल को सेलेक्ट किया, BC बेस पर बनने वाली और DE बेस पर बनने वाली। BC बेस पर ABC,
डी बेस पर AD, AB और AD इक्वल है ऐसा गिवन है। AC जो कि दूसरी ट्राइंगल है, सॉरी AB और AB और AD इक्वल है, AC और AE इक्वल है। AC BC बेस पर है, AE DE बेस पर है। दो डिफरेंट बेस पर दो ट्राइंगल और दोनों कॉन्ग्रुएंट किस रूल से? साइड एंगल साइड से। और इन रिजल्ट BC और DE इक्वल आ गए। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। AB is a line segment, P is a midpoint. क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, AB एक लाइन सेगमेंट है लाइक दिस, P इसका मिड पॉइंट है। AB का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, वो P दे रखा है। D और E दो पॉइंट हैं, D और E दो पॉइंट हैं, D और E। ये दो पॉइंट हैं और इनसे P और A रिस्पेक्टिवली E से P और B को ज्वाइन कराया गया है। और हमें ये दो एंगल भी बराबर दे रखे हैं। जो गिवन पार्ट है उसमें सबसे पहली बात AP और PB इक्वल, दूसरी बात BAD यानी ये एंगल, ABE यानी ये एंगल इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे दें अगर हम इनको, तो ये इक्वल है। दूसरा EPA ये एंगल, बच्चों एंगल 3 का नाम दे दिया, एंगल 4 का नाम दे दिया DPB, ये बराबर है। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? अगर इसमें गिवन पार्ट को मैं लिखूं तो गिवन है, एक तो इन फिगर AP इक्वल टू BP, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रिक्वायर्ड टू प्रूव जो मेन पार्ट है वो है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है EBP के। दूसरा पार्ट AD इक्वल टू BE है। ट्राइंगल DAP, अब DAP कौन सी ट्राइंगल है देखो जरा ध्यान से, DAP ये ट्राइंगल। EBP कौन सी है? EBP ये ट्राइंगल। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो AD और B तो फिर अपने आप प्रूव हो जाएंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रहेंगे। मेन बात ये है कि आपको इन दो ट्राइंगल को, एक बार मैं बोल्ड कर रहा हूं, इन दो ट्राइंगल को फर्स्ट सेकंड कॉन्ग्रुएंट करना है। उसी तरह से इसको X नाम दिया है। देखो बच्चों, प्रूफ की जब हम बात करेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। मैंने 3 को भी X ऐड कर दिया, 4 से भी X ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें एक एंगल मिल जाएगा 3 + X विच इज APD, जो कि हमारे इस ट्राइंगल का एंगल है DAP। 4 + X एंगल मिल जाएगा हमें BPE, जो कि दूसरी ट्राइंगल का एंगल है जो हमने सेलेक्ट की थी। 1 और 2 आपने अभी बराबर दिखाए हैं, ये गिवन था सर। AP और BP इक्वल हैं, ये भी गिवन है। तो इसका अर्थ ये हुआ ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
BPE with the help of rule AAS। और अगर ऐसा है तो D से A का डिस्टेंस पहले ट्रायंगल में, B से E तक का डिस्टेंस दूसरे ट्रायंगल में, ये मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये दो बची हुई साइड्स बची हुई साइड्स हैं। दो बची हुई साइड्स में से एक एक ये है। ADP ट्रायंगल में 3 साइड हैं, जिसमें से AP तो बराबर है BP के, PD किसके बराबर आएगी? PE के। अगर ये पूछा जाता तो ये भी ट्रू होता। AD किसके बराबर आएगी? BE के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती हैं, ऐसा कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इन राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल दे रखी है हमें ABC। सिचुएशन इज लाइक दिस, ये राइट ट्रायंगल है, किस पॉइंट पे? C पे। हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखी है ABC, AB हाइपोटेन्यूस है, M मिड पॉइंट है, C से M प्रोड्यूस किया, C से M पहले मिलाया और फिर प्रोड्यूस किया, इस तरह से प्रोड्यूस किया C से M को D तक, ताकि CM और DM इक्वल है। राइट, फिगर को समझो पहले, फिगर अगर हमारी क्लियर बन जाती है फिर इस सवाल में कोई मुश्किल काम नहीं है। और D और B को ज्वाइन करा दिया। एक बार फिर से डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। ABC एक राइट ट्रायंगल है C पे, C पर राइट एंगल, M मिड पॉइंट है, C और M को मिलाया और प्रोड्यूस कर दिया, यानी ये CMD सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और एक तरह से यूं कह सकते हैं कि MAB का मिड पॉइंट तो था ही था, CD का भी मिड पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स, और उसके बाद D और B को ज्वाइन करा दिया। ये तो है डायग्राम। अब हमें जो चीजें प्रूव करनी है उनके बारे में अगर हम बात करें, पहला पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल AMC दिखाई दे रही है आपको, AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, इसके जस्ट अपोजिट ये ट्रायंगल। दूसरा पार्ट DBC यानी ये एंगल राइट एंगल है। तीसरा पार्ट ट्रायंगल DCB BC बेस पर ट्रायंगल, और ACB अगेन BC बेस पर दो ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। चौथा पार्ट CM हाफ ऑफ AB, ये सब आपको प्रूव करना है। ये चार चीजें आपको प्रूव करनी है। प्रूफ के लिए अगर हम जाएं तो बिल्कुल आसान काम हमारा क्या रहेगा, इस पर थोड़ा सा विचार करें। तो जरा ध्यान दें, देखिए M मिड पॉइंट है, ये और ये तो इक्वल है। CM और MD इक्वल हैं, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्शन कह रही है, हम जो किया है हमने वो हम कह रहे हैं। ये सब कुछ डायग्राम के अंदर है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट होने के कारण इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों साइड एंगल साइड यूज करके इन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। तो लेंगे इन ट्रायंगल AMC, जिसके बारे में कहा जा रहा है ट्रायंगल BMD में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। AM इक्वल टू MB,
इक्वल टू 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, AM इक्वल टू MB, CM इक्वल टू MD, ये गिवन है। तो क्या देख रहे हैं हम, क्या ये दो ट्राइंगल AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? किस रूल से? साइड एंगल साइड से। ये साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हम एक बात क्लियर कट बोल सकते हैं, और वो ये है कि सारे एंगल बराबर होंगे। एक और दो तो हैं ही। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ये एंगल है, एंगल इसको नाम दे दिया 3, इसके बराबर दूसरी ट्राइंगल में एंगल कौन सा होगा? तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, ये एंगल है किसके सामने? DM के सामने। ये M है पॉइंट यहाँ, DM के सामने। DM के बराबर कौन सा है? साइड है CM। CM के सामने एंगल कौन सा है? ये एंगल 4। 3 और 4 इक्वल होंगे। आमतौर पे हमें देखने में ये मिलता है कि 3 और 4 यहाँ आना चाहिए, नहीं 4 यहाँ होगा। क्यों? 3 किसके सामने है? MD के सामने। MD के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? MC। तो MC के सामने एंगल कौन सा है? 4। तो 3 और 4 इक्वल होने चाहिए। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, these are alternate angle also, alternate, hence आप बड़े इजीली डिक्लेयर कर सकते हो BD पैरेलल AC। जब BD AC के पैरेलल है तो कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? DBC। therefore DBC प्लस ACB 180 होना चाहिए, और ACB तो 90 है, तो DBC कितना हो गया? 90। ये आपका दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट था ट्राइंगल AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट। दूसरा पार्ट आपने प्रूव किया ट्राइंगल BD और AC पैरेलल। इसलिए इन दो एंगल्स का जोड़, इन दो एंगल्स का, इसका और इसका 180 होगा, जिसमें से ये 90 है तो इसको अपने आप 90 होना पड़ेगा। DBC is 90। नाउ BC बेस पर जो दो ट्राइंगल बन रही हैं DBC और ACB, ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कैसे? इस बार विचार करें। जैसे मैंने 3 और 4 को इक्वल दिखाया था, वैसे ही AC और DB भी इक्वल होंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं दो ट्राइंगल DBC एंड ACB, इन दो ट्राइंगल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे BC तो कॉमन है, कॉमन। DBC इक्वल है ACB के, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल है। A से C, B से D इक्वल हैं, आपने प्रूव किया था पहले पार्ट में। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ट्राइंगल DCB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB, किस रूल से? साइड एंगल साइड से। ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। और जब ऐसा है तो हम लिख सकते हैं therefore AB इक्वल आएगा CD के, AB इक्वल आएगा CD के। AB को हम AB ही रहने दें और CD को हम 2CM कर दें। AB को हम AB ही रहने दें और CD को अगर हम 2CM कर दें तो यहां से हमें चौथा पार्ट मिल जाता है हाफ ऑफ A। बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात थी। पहले पार्ट में हमने ये प्रूव किया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अपोजिट होने के कारण कॉन्ग्रुएंट हैं। दूसरे पार्ट में हमने ये प्रूव किया, फिर इसी के कारण
3 और 4 बराबर आए और ये दो साइड भी बराबर आए, AC और BD। दूसरा पार्ट हमारा क्या था कि इसको प्रूव राइट एंगल प्रूव करना है। 3 और 4 बराबर आएंगे, इससे ये भी साबित हो जाता है कि DB और AC पैरेलल है, क्योंकि ये तो अल्टरनेट एंगल भी है, ये सब लिखा गया है। अगर ऐसा हुआ तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होना चाहिए तो ये तो 90 ऑलरेडी है ही, ये भी 90 का बच गया, सम 180 आ गया। तो ये एंगल 90 का ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट BC बेस पर जो दो ट्राइंगल बन रही हैं, DCB और ACB, वो कॉन्ग्रुएंट, वो कैसे? साइड एंगल साइड से, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन और ये दोनों 90 एंगल। साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल पर साइड एंगल साइड लगा के हमने इनको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। चौथा पार्ट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तीसरा पार्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो C से D तक का डिस्टेंस और A से B तक का डिस्टेंस बराबर, ये लिखा मैंने, AB और CD बराबर। AB को तो AB रहने दिया, CD को डबल ऑफ CM लिख दिया, क्योंकि हम ये जानते हैं M मिड पॉइंट है। CM बराबर 2CM इक्वल टू AB, CM इक्वल टू हाफ AB, ये हमारा चौथा पार्ट है। राइट स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में।